सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ एचोली से और बज रखे हैं अभी 9:14 हो रखे हैं और देवर जी को पहुँचा के आ रखी हूँ जस्ट में। इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है, दौड़ दौड़ के आई क्योंकि ताला नहीं लगाया था, इसलिए देवर जी को पहुँचा के आई। वो चले गए हैं हॉस्पिटल को और देवर जी ले गए हैं, मतलब गांव के देवर जी ले गए हैं उनको स्कूटी में। और आज उनका घुटना दिखाना है और जहाँ पे उनका चीरा लगाया था पैर में वो भी मतलब दूसरी पट्टी बदलनी है और उनका घुटना जो है वो सूज रखा है, वो भी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना है गाइस। तो आज भी मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और कुछ काम नहीं हो रखा था, उसका फ़ोन आ गया कि आ जाओ करके। और मैं सुबह 7 बजे उठी और आज हम लोग यहाँ पे सोए थे किचन में गाइस, यहाँ पे सोए थे। बिस्तर भी कुछ नहीं उठाया गाइस, ये देखो मेरा ऐसा फैला पड़ा है। काव्या और मैं, काव्या वहाँ सोई थी, मैं यहाँ पे सोई थी और देवर जी यहाँ सोए थे वहाँ पे। यहाँ पे लाइट भी नहीं खुली है, यहाँ पे सोए थे देवर जी। ये मैंने बिस्तर कुछ नहीं उठाया गाइस। और मेरे देवर जी थोड़े शर्मीले हैं ना गाइस, इसलिए उनको ब्लॉग में नहीं ले पाई मैं और ज़्यादा उनके सामने ब्लॉग भी कम ही बना रही थी क्योंकि मुझे भी शर्म जैसी आती है यार गाइस। तो नहीं बनाया मैंने उनका ब्लॉग, मतलब क्या ही बनाती यार, वो वैसे ही वो थे और फिर वैसे ही बीमार थे और फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी मतलब शर्म जैसी भी लगती है। तो तभी मैंने कुछ नहीं बनाया उनका ब्लॉग। और कल वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं, प्यार देना यार, उसमें भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब बनाती हूँ मैं रोटी अपने लिए, फिर खाना खाती हूँ। और ये कपड़े यही पहने हैं, ऐसे में जाती हूँ बाजार को यार गाइस, क्या करूँ फिर, क्या करूँ यार गाइस, ऐसा ही हो रहा है आजकल। आज भी पता नहीं ठीक होती, मतलब क्या ही बोलते हैं डॉक्टर, आज भी शायद उनको यहीं रहना पड़ेगा। अगर उनको आज यहीं रहना पड़ेगा, फिर अगर कल को लास्ट होगा तो कल ना हम भी चले जाएंगे घर को, क्योंकि ना बुबू की घर में आफत आ रही है घर है। बुबू को बकरी भी देखना है, मुर्गियाँ भी देखनी हो रही हैं, आफत हो रही है बुबू को, इसलिए तो हम भी कल को गांव चले जाएंगे दोस्तों। क्या करें फिर तक है ना। और काम इतना है, बिस्तर तक उठाया नहीं है मैंने अभी तक, क्योंकि 7 बजे उठी, फिर काव्य को तैयार करा, खाना खिलाया, खाना बनाया, अपना नहाया धोया, बाप रे इतना ज़्यादा काम हो गया था। कपड़े पे हाथ नहीं लगा रखे, कपड़े नहीं धोती हूँ, अब क्या ही करूँ, कपड़े नहीं धो सकती क्योंकि अभी मुझे मार्केट जाना है। मार्केट जाती हूँ, अगर जल्दी आ जाएंगे तो धोएंगे, नहीं तो जल्दी आना है नहीं आना है वो पता ही नहीं है मुझे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और बनाई थी मैंने चने और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। एक ही रोटी खा के गए देवर जी, बोलते मैं नहीं खाता हूँ, ज़बरदस्ती एक रोटी, पहले तो खा ही नहीं रहे थे, जाता हूँ करेंगे, फिर एक रोटी ज़बरदस्ती दिया मैंने, खाया तभी, नहीं तो नहीं खाता हूँ, बस मेरे को भूख नहीं लगी है। एक की रोटी खाई, मैंने दवाई खानी थी इसलिए, फिर दवाई खाई, फिर आराम से पहुँचा के आई नीचे। वैसे तो खाली जाना हुआ लाठी के सहारे गई हो वहाँ तक, मैं खाली कहीं के रहेंगे जैसे गई थी साथ में यार दोस्तों। तो क्या करें, रोटी बन गई है मेरी, 2 रोटी हो गई है, खा ली थी वो खाना यार दोस्तों। कल भी वो भूखी गई थी, कल तो मैं देवर जी आ गए थे तो कल वैसे ही चली गई थी मैं भूखी, एक रोटी बना के गई थी पराठा, एक रोटी भी डाली, फटाफट खा लेती हूँ यार, क्योंकि दिन भर, फिर कल ना दिन भर हॉस्पिटल थे, 3 साढ़े 3 बजे तक, देवर जी भी भूखे थे, मैं भी। तो दोस्तों अब मार्केट में मिलते हैं सीधे। दगड़ियों पहुँच गई हूँ मैं यहाँ केमो स्टेशन, पटाल हो गया ना, मैं खोल लेना कुटारी आ रही हूँ, टुप्पी आ रही दगड़ियों है ये इसी का पता रही गई हो। कुछ नहीं बदले कपड़े अपने ऐसे आ गई, पटाल जैसे रहे रोज आज 3 दिन गया मैं बाजार, थक गई हूँ यार। महीने का भी आखिरी है और साल का भी आखिरी है। तो दोस्तों पहुँचने वाली डिस्ट्रिक्ट, गाड़ी आ रही पीछे से।
तो अभी हॉस्पिटल में हूँ यार दोस्तों, 10 बज चुके हैं और डॉक्टर अभी आए नहीं है, कह रहे हैं देखते हैं, पट्टी चेंज करा देते हैं पहले, फिर दिखाती हूँ हड्डी वालों को। अभी यहाँ पे 2 मंजिले में हूँ गाइस, और देख सकते हो आप मेरी हालत कैसी हो रही है। देखते हैं कभी आता है नंबर आज भी। तो दोस्तों अभी मुझे मेरी ननद मिली है ये, और ये भी मेरा ब्लॉग देखती हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसा लगता है अभी मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा दोस्तों, इनको सब्सक्राइब लाइक कर देना। हाँ थैंक यू। तो घड़ी यार घर पहुंच गई हूँ, और देवर जी चले गए हैं घर को। मैं तो कह रही थी यहीं रुको 2-3 दिन, और दिखा लेंगे यहाँ करके डॉक्टर को अच्छे से। मतलब वैसे कुछ करना नहीं है, अब ड्रेसिंग करनी है खाली, रोज़ पट्टी बदलनी है, तीसरे दिन बदलनी है। तो मैं कह रही थी यही बदल लेंगे, बट वो मना कर रहे हैं। फिर हमारा थोड़ा नज़दीक है ना, मतलब 20-30 रुपया पड़ता है वहाँ से, नाकोट बोलते हैं, वहाँ हो जाता है ड्रेसिंग, वहाँ भी है एक डॉक्टर। तो मैं कहती थी यहीं रुक जाओ, कह रही थी उनसे, बट वो रुके नहीं, क्योंकि मैंने बोला 2-3 दिन ठीक होके जाओगे यहाँ से करके, बट वो माने नहीं, बोले थे घर में जाता हूँ। वैसे मेरे देवर जी कभी किसी के घर नहीं रुकते हैं, पहली बार मेरे यहाँ रुके हैं, पहली बार। मेरे देवर, इतने लोगों के देवर कैसे होते हैं, मेरे देवर ऐसे हैं शर्मीले टाइप के, बोलते ही नहीं है बिल्कुल। और पहली बार वो किसी के रुके हैं, मतलब किसी के घर, नहीं तो कहीं नहीं रुकते हैं, कभी आज तक कहीं नहीं रुके हैं, सिर्फ यहाँ रुके हैं, वो भी डॉक्टर ने बोला तभी रुके, नहीं तो सुबह तो बोलते मैं घर को जाता हूँ, घर को जाता हूँ करके। तो अभी भी मैंने बोला ना यहीं रुको यहीं रुको, नहीं 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 मैं घर को जा रहा हूँ, मैं घर को जा रहा हूँ, घर को जा रहा हूँ। मैंने बोला यार चलो जाए, थोड़े शर्मीले हैं तो घर को चले गए हैं, अभी ठीक है। और मैंने खुद देखा था, घाव थोड़ा भर गया है, अब 2-4 दिन में भर जाएगा धीरे धीरे। तो यार गाइस कल को हम भी निकल सकते हैं घर को, कल को हम भी जा रहे हैं गांव में। तो 1 तारीख से छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो मैं सोच यार मतलब बहुत ही आफत आएगी ना। वैसे तो जिठानी तो है घर में, वो कर ही रही है, खाना आना कर ही रही है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी आफत आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए काम भी हुआ और बच्चे हुए, और तो कभी कभी तो चलता है ना, अब इतने दिन तक कैसे हो पाएगा। पापा जाएंगे जंगल और देवर जी होंगे घर में, तो मैं सोचती हूँ मैं ही रुक जाती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ घर में, क्योंकि थोड़ा खाना आना तो खिलाऊंगी ना उनको, अब थोड़ा बहुत जितने दिन हो सकता है करके, जब तक ठीक नहीं होता है तब तक। नहीं तो पापा बनाते थे खाना और वो जाते थे जंगल, और जेठानी मतलब बगल में ही है हमारे, आजकल वही दे रही हैं। तो मैं सोची उनके लिए भी आफत आ जा रही होगी, बच्चे हुए, दादा काम वाले हुए, और उनका काम भी हुआ, गाय बच्ची हुई। तो मैं सोचूँ मैं भी चली जाती हूँ घर को, कल को हम लोग भी घर को चले जाते। तो दगड़ियों इतना चलना पड़ता है हमें, वो नीचे से वहाँ से इधर, और वहाँ है रोड, वहाँ से इतना आना पड़ रहा है आजकल। आजा बाबू, यूँ मैं देखन में है यार दगड़ियों, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये देखो सीन शॉट ऐसा अलग गया टाइम का। तो काव्य को ला गई हूँ मैं स्कूल से। तो दगड़ियों अभी बज रखे हैं 4:10 हो रखे हैं, और अभी तक धूप यहाँ थी, तो हम लोग धूप सेक रहे थे गाइज। तो दोस्तों अभी मिल रही हूँ आपको शाम को, और छत में से आ गई थी मैं, झाड़ू मारा मैंने। अम्मा बेचारी बुढ़ी है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था उनका झाड़ना, तो मैंने बोला मैं झाड़ दूंगी करके, बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने जल्दी जल्दी झाड़ के आई हूँ, लेकिन वहीं पे इकट्ठा करके आई हूँ, उठाया नहीं है। तो गाइस फिर उसके बाद मैंने सूट वूट कुछ करा नहीं, कमरे में आई सीधे, बस मशीन पकड़ी, मशीन में बैठ गई थी। बहन की एक सूट बनानी थी, पैंट बनाना था, थोड़ा मोहरी बनानी थी, वो बनाया। फिर दूसरी वाली सूट में बाजू लगाए, फिर उसको फिट करा, कॉलर लगाया, इतना काम उसमें करा। और फिर सॉक्स काव्या के फट रखे थे,
वो सिले, फिर अपना एक सूट फटी थी वो सिला। लगभग मशीन में मुझे 8 बज गया था, 8 से ज़्यादा हो गया था उस टाइम से बैठे बैठे। और काव्या को भी बिल्कुल आज पढ़ा नहीं पाई, बस वहीं से बोली थी तू याद कर याद कर याद कर। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जब तक माँ नहीं आती है तब तक तो पढ़ते नहीं है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है इसको पढ़ाने अड़ाने का। और फिर मैं पढ़ाती हूँ ना इसको तो मेरे को गुस्सा आ जाता है पढ़ाने टाइम, क्योंकि इसको कुछ लर्न नहीं होता है। फिर भी याद करती है, मतलब थोड़ा बहुत डर के मारे डरती बहुत है। फिर उसके बाद दीदी लोगों का भी फ़ोन आया था घर से, और आज मैं ना वहाँ होती सबके साथ मायके में, बट कोई नहीं यार। और मैं ना दिन भर रो भी गई, पता है, मैं वीडियो कॉल आया था और मुझे इतना रोना आ गया ना, मैं नहीं गई हूँ घर के वहाँ पूजा में। अब क्या ही करूँ यार, जाना नहीं होगा, भगवान का बोलते हैं ना हुक्म होता है तो भगवान का कैसे भी पहुंच जाते हैं। बट अब नहीं गई मैं। और देवर जी तो चले गए थे, अभी ठीक है गए थे। मैंने बोला शाम को फ़ोन करूँगी, कहाँ याद ही जैसा नहीं रहा। और ठीक है अब वो लगभग, अब कल को हम जाने वाले थे वहाँ। अब मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि शाम को ना मुझे सामान वामान बनाना पड़ता है, घर के लिए जाते हैं तो सामान बनाती हूँ ना मैं पहले। तो आज सुबह पता नहीं क्यों थका, कल भी मैं मतलब इतना ऊपर नीचे करना पड़ा हॉस्पिटल में। और फिर आज भी ऊपर नीचे, एक बार यहाँ पर्ची लगाओ फिर वहाँ लगाओ, नहीं ऊपर है डॉक्टर 2 मंजिले में, फिर नीचे है। और फिर डॉक्टर से पूछो, फिर अंदर जाओ, ये करो वो करो, 10 बार वहाँ से पर्चा। एक तो लगाते नहीं है डॉक्टर लोग, एक तो देखने आते नहीं है, अंदर जाओ बाहर आओ अंदर आओ, आ रहे हैं नहीं आ रहे, इतना सब कुछ करना पड़ता है। और भीड़ भड़ाका तुम देखते हैं ऐसा करते हैं पर्चे वर्चे के लिए, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। और फिर शाम को जाने का मन बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने बोला नहीं जाती हूँ। अब मैं संडे को जाऊँगी शायद, तो संडे को बना दिया है प्लान। नींद उन बह के तगड़ियों मैं तो यार दोस्तों, फिर ऐसा ही हो गया, मतलब फिर घर के, मैं घर आई, फिर पापा के लिए फ़ोन करा, मतलब ससुर जी के लिए। फिर काम वाम करा, और मैंने कमरे में क्या करा है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, कमरे में मैंने ये लटकाए, और फिर फ्रेम लटकाई या फ्रेम लगाई, और ये पोस्टर लगाया, एक ये लगाया, एक यहाँ ये लगाया। ये तो अच्छे से चिपक भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों निकल जा रहा है, शायद निकल जाएगा, पता नहीं। मैं सोच रही हूँ मेरे फ्रेम ना गिरे यार गाइस। और ये देखो, और ये ना मैं वो वाला टेप लाई थी जिससे चिपक जाता है दोनों साइड। और क्या है इस टेप का नाम मेरे को पता नहीं है, बट मैंने बोला था कि फ्रेम, परसों मैं ऐसे कील वो कर रही थी, यहाँ पे ठोक रही थी, तो कील ठोकते टाइम ना उसमें मतलब कील अंदर जा नहीं रहा था, और उसमें खाली वो उखड़ जा रहा था, इसलिए। तो फिर मैं टेप, मैंने बोला खाली गंदा हो जाता है, क्योंकि दीदी लोगों का कमरा मैंने गंदा करा था वहाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा था। बट मेरे दिमाग में उस टाइम आया नहीं ये वाला टेप जो चिपक जाए करके। तो फिर ये वाला टेप लेके आई आज, और मैंने ये सजा दिया था फिर दिन में। फिर दीदी लोगों से बात करी वहाँ घर में, फिर रोना भी आ गया, मैं सब लोग थे वहाँ और मैं नहीं थी, ऐसा करके अजीब सा हो जाता है। वैसे तो मेरी एक दीदी नहीं आई है और सभी लोग हैं, एक दीदी और नहीं आई है, 43 साल वाली दीदी, वो भी नहीं गई है पूजा में, क्योंकि परसों गई थी वो। और इस बार उसका मतलब इसलिए नहीं गई क्योंकि गाय को हाथ लगाने की वजह से, इसलिए वो पूजा में नहीं गई। और एक मैं नहीं गई हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है ना गला, क्योंकि यार दोस्तों मैंने तो प्लान बना दिया था ना मैं जा रही हूँ करके, तो मेरा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया मतलब। तो इस वजह से मुझे अजीब सा लगा, मैंने सोचा कल जाऊँगी करके मैं सुबह, तो अजीब सा लग गया। फिर अगर प्लान नहीं होता तो कुछ नहीं होता, बट प्लान करा था इस वजह से अजीब होया। बट कोई नहीं, बाद में दीदी के लोगों की पूजा है, ये है देखो मेरा बंदर तो पूजा है वहाँ जाएंगे। और ये देखो, चाचू की याद नहीं आ रही है तेरे को? हाँ, चाचू के लिए बोलती नहीं है गाइस ये, और चाचू भी कहाँ बोलता है इसका। और तो दोस्तों यार, ब्लॉग भी आजकल ऐसा ही बन पा रहा है, आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है वो पता नहीं है मुझे, अब क्या करूँ यार। डेली रूटीन ब्लॉग है, अब मैं ऐसे ही बनाऊँगी, जो मेरी दिनचर्या होगी, जो मेरा रूटीन होगा आज का, मैं वही बनाती हूँ यार गाइज। जैसे अब मैं इधर उधर ऐसे तो जा नहीं रही हूँ,
कुछ ऐसी मेन जगह पे आपको मैं नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं खुद नहीं गई हूँ मेन जगहों में, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं है। और मेरे पास मेरा बच्चा है, ये इसको मुझे स्कूल से लाना होता है, खिलाना पिलाना हुआ, और इसी के खातिर मैं यहाँ हूँ। तो मैं कहीं जाके आप लोगों को नहीं दिखा सकती। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कहीं मंदिर पे जाओ, ये जाओ वो जाओ, आपका वीडियो मतलब थोड़ा चलेगा, ये चलेगा। बट यार अब इधर उधर जाने से ही हमारा ब्लॉग चलेगा, ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ। टैलेंट होना चाहिए बोलने का और वीडियो एडिटिंग का, और कैसे उसको एडिटिंग करें, कैसे डालना है थंबनेल टैग, और वो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, कैसे बनाएं, ये चीज़ होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे, मतलब ब्लॉगिंग के लिए। तो जैसे तैसे भी अब यार इधर उधर तो मैं नहीं जा सकती बनाने के लिए। मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ कि डेली रूटीन ब्लॉग रहता है मेरा, डेली रूटीन ब्लॉग। मैं अपने डेली दिनचर्या, जो भी मेरे साथ दिनचर्या होती है मेरी, मतलब जो भी दिनचर्या होती है मेरी, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। जैसे मैं मार्केट गई तो मैं वही बनाती हूँ, अपने कमरे से रिलेटिव बनाती हूँ। यही रहता है मेरा ब्लॉग। पता नहीं आप लोग बोर होते हो, पता नहीं, बट क्या करूँ यार दोस्तों, नई चीज़ क्या ही दिखाऊँ आपको। अब परसों से घर जाने वाले हैं, तो फिर गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों यार ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा फिर आप लोगों से बात करते करते मेरा। और कि जिस चीज़ को ब्लॉग अच्छा लगता है वो लोग कमेंट करिए। मैं देखूँगी कौन कौन कमेंट करता है करके। आप लोग कमेंट करिए कि कैसा लगता है, देखते हैं ना, स्किप करते हो या पूरा देखते हो करके। तो पूरा देखो गाइज यार, स्किप मत करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मैं तारा मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय दगड़ियों। जय माता दी, जय देवभूमि। ये देखो गाइस, बाय बाय कह दो। बाय बाय, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।